आज से तकरीबन 100 मिलियन साल पहले ये वो दौर था जब धरती पर दुनिया के सबसे बड़े जानवर डायनासोर रहा करते थे। उस दौर में जमीन का नजारा बिल्कुल ही अलग था। इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था और जमीन पर सिर्फ कुदरत और इन खूंखार जानवरों का राज था। ये जानवर आज के मौजूदा बिल्डिंग से भी ऊंचे होते थे। इनका जबड़ा इतना ताकतवर होता था जो किसी भी इंसान की हड्डियों को पलक झपकते ही चकनाचूर कर सकता है। साफ शब्दों में कहा जाए तो ये जानवर दुनिया के सबसे खतरनाक और दिल दहला देने वाले जीव थे। 170 मिलियन सालों से ज्यादा इन जानवरों ने जमीन पर राज किया था, लेकिन सिर्फ एक ही दिन में कुछ ऐसा हुआ जिससे इनका नामो निशान इस दुनिया से ही मिट गया। उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था और ये जानवर क्यों इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो गए, ये सब जानने के लिए शुरू से शुरुआत करते हैं। ये बात है साल 1677 की, जब रॉबर्ट प्लॉट नाम के एक शख्स को जमीन के अंदर एक बहुत बड़ी हड्डी का फॉसिल मिला। रॉबर्ट को लगा कि ये कोई पुराने दौर में रहने वाले किसी बड़े इंसान की हड्डी होगी, लेकिन रॉबर्ट को ये बात मालूम नहीं थी कि उसने एक ऐसी चीज डिस्कवर कर ली थी जो पूरी दुनिया को हैरान और परेशान छोड़ देने वाली थी। वक्त गुजरता गया और फिर 1819 में एक ब्रिटिश फॉसिल हंटर विलियम बकलैंड इंग्लैंड के कुछ इलाकों में अपनी रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च के दौरान उन्हें जमीन के अंदर से लाखों साल पहले से दफन एक बहुत बड़े जानवर का फॉसिल मिला। उन्होंने उस फॉसिल को बड़ी ही एहतियात से बाहर निकाला। फिर 5 साल गुजर जाने के बाद उस फॉसिल को डायनासोर का नाम दिया गया। डायनासोर वर्ड ग्रीक भाषा से बनाया गया है, जिसमें डायनो का मतलब है टेरिबल और सॉरस का मतलब है लिजर्ड। बस यही वो दिन था जिसके बाद से जमीन के अंदर से हजारों किस्मों के डायनासोर्स के फॉसिल्स मिलने लगे। मेगालोसोरस ये वो डायनासोर था जिसे सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। शुरुआत में इन जानवरों की कई तरह की ड्राइंग्स बनाई गई जो आज के वक्त से बिल्कुल ही अलग दिखती थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ जैसे जैसे इन पर रिसर्च बढ़ती गई, इन ड्राइंग्स को मॉडिफाई करके इनकी एक फाइनल अपीयरेंस तैयार कर ली गई। अब तक 10,000 से भी ज्यादा डायनासोर्स के फॉसिल्स को डिस्कवर किया जा चुका है, जिनमें से 900 से ज्यादा अलग अलग डायनासोर्स की स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया गया है और ये गिनती वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है। हर साल लगभग 45 से भी ज्यादा डायनासोर्स की नई नई स्पीसीज डिस्कवर की जाती है। हाल ही में 2021 में डायनासोर्स की कुछ ऐसी स्पीसीज डिस्कवर की गई हैं जो दिखने में बहुत ही यूनिक है। इनमें से एक डायनासोर ऐसा है जिसकी पूंछ पर एक ब्लेड बनी हुई है, जिसे स्टेगोसॉरस एलिगेंसेसन नाम दिया गया है। साइंटिस्ट का ये अंदाजा है कि पहला डायनासोर 230 से 240 मिलियन साल पहले इस दुनिया में आया होगा, क्योंकि आज तक जो सबसे पुराना फॉसिल हमें मिला है वो लगभग 230 मिलियन साल पुराना है। उस दौर में जमीन का नजारा बिल्कुल अलग था। आज के वक्त अर्थ के मैप में जो कॉन्टिनेंट दिखाए जाते हैं वो सब उस दौर में एक साथ जुड़े होते थे और सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसे पेंजिया का नाम दिया गया था। इस दौर में जमीन का क्लाइमेट बहुत ही सूखा था और जमीन पर बहुत ही कम बारिश हुआ करती। इस पीरियड को ट्रायसिक पीरियड कहा जाता है। ये वो पीरियड था जब आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर डायनासोर्स जन्म ले रहे थे। ट्रायसिक पीरियड में जो डायनासोर जमीन पर शुरुआत में आए थे वो साइड में सिर्फ 2 या 4 फुट के ही होते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ 201 मिलियन साल पहले जब ट्रायसिक पीरियड का एंड हुआ, तब इन छोटे डायनासोर्स की जगह बड़े और खूंखार डायनासोर्स ने ले ली। 201 मिलियन साल पहले जमीन का क्लाइमेट अचानक से चेंज हुआ था, जिसकी वजह से पेंजिया जो कि एक सुपर कॉन्टिनेंट था वो 2 भागों में बट गया और फिर 6 लाख साल बाद एक ऐसे पीरियड की शुरुआत हुई थी जिसे हम जुरासिक पीरियड के नाम से भी जानते हैं। 201 मिलियन साल से लेकर 145 मिलियन साल पहले तक के दौर को जुरासिक पीरियड कहा जाता है। ये वो दौर था जब जमीन पर नई नई तरह के डायनासोर्स उभर कर आने लगे थे और जमीन पर बड़े खूंखार और अलग अलग तरह के डायनासोर्स की किस्मों से बढ़ती जा रही थी। ये डायनासोर साइज में बहुत ही बड़े और 1000 किलो से भी ज्यादा वजनी होते थे। इसी जुरासिक पीरियड में जमीन पर डायनासोर्स की एक ऐसी नस्ल ने भी जन्म लिया जो हवा में भी उड़ सकते थे, जिन्हें आर्च ऑफ ट्रिक्स कहा जाता है, जिसे पहली बार 1861 में डिस्कवर किया गया था। वक्त गुजरने के साथ साथ जुरासिक पीरियड का भी एंड हुआ और एक ऐसा पीरियड आया जिसे द क्रिटेशियस पीरियड भी कहा जाता है। साइंटिस्ट के मुताबिक 145 मिलियन से लेकर 66 मिलियन साल पहले तक के दौर को क्रिटेशियस पीरियड कहा जाता है। इस पीरियड में डायनासोर्स की बढ़ती हुई आबादी ने अच्छी रफ्तार पकड़ी और नई नई तरह के डायनासोर्स इस दुनिया में आए। रैप्टर्स, आर्मर्ड डायनासोर्स, हार्बीवोरस और खूंखार कार्निवोरस। टाइटेनोसोरस जो कि आज तक इस दुनिया में मौजूद सबसे बड़ा जानवर और एक सबसे बड़ा डायनासोर भी था। 77 टन वजनी अर्जेंटिनोसोरस और टी-रेक्स जो कि आज के वक्त दुनिया का सबसे मशहूर डायनासोर है।
और जिसे बहुत सी हॉलीवुड मूवीज में भी दिखाया जा चुका है, वो भी क्रिटेशियस पीरियड में ही इस दुनिया में आया था। टीरेक्स का जबड़ा किसी भी जानवर से सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है। डायनासोर्स के अलावा जमीन पर घास भी 70 मिलियन साल पहले क्रिटेशियस पीरियड में ही उगना शुरू हुई थी, और उससे पहले जमीन पर अलग अलग तरह के पौधे, फूल और पेड़ हुआ करते थे। क्रिटेशियस पीरियड में एक ऐसा डायनासोर भी इस दुनिया में आया था जो 80 से 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता था। इस डायनासोर को ऑर्निथोमिमिड के नाम से जाना जाता है, जिसे पहली बार 30 जून 1889 को डिस्कवर किया गया था। ये डायनासोर अपने जमाने का सबसे तेज दौड़ने वाला डायनासोर था, जो कि आज के शुतुरमुर्ग की तरह दिखाई देता है। इसका साइज 20 फुट तक लंबा होता था और इसका वजन 200 से 250 किलो जितना वजनी होता था। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला डायनासोर भी क्रिटेशियस पीरियड में ही इस दुनिया में आया था, जिसे क्विटज़ाइलकोटलस के नाम से भी जाना जाता है। ये डायनासोर 36 फुट तक बड़ा होता था और इसका वजन 300 से 350 किलो के आसपास होता है, जो इस दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भयानक उड़ने वाला डायनासोर था। क्रिटेशियस पीरियड के दौर में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, नई नई तरह के डायनासोर जन्म ले रहे थे, जमीन का क्लाइमेट बिल्कुल आइडियल था। लेकिन फिर 66 बिलियन साल पहले एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस सुकून को नरक में बदल दिया। जमीन पर डायनासोर रोजमर्रा की तरह फिर रहे थे, कुछ डायनासोर नींद में थे और कुछ अपनी भूख मिटा रहे थे। तभी अचानक से आसमान में एक बहुत बड़ी रोशनी चमकती हुई दिखाई देती है, जो आहिस्ता आहिस्ता धरती की तरफ बढ़ती चली जाती है। और फिर अचानक से कुछ ऐसा होता है जो इन डायनासोर्स को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से ही मिटा देता है। एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड जिसे हम चिक्सकूलप के नाम से जानते हैं, जिसका साइज 10 से 15 किलोमीटर जितना बड़ा था और जमीन से टकरा जाता है। इसी एस्टेरॉइड का जमीन पर गिरना क्रिटेशियस पीरियड को भी खत्म कर देता है। इस एस्टेरॉइड की स्पीड 30 किलोमीटर पर सेकंड थी, जो कि एक जेट एयरलाइनर से 150 गुना ज्यादा थी। ये एस्टेरॉइड मैक्सिको के एक इलाके युकाटान पेनिनसुला में जाकर टकराया था, जिसने कुछ ही समय में जमीन से डायनासोर्स को राख बनाकर मिटा दिया था। ये एस्टेरॉइड जब जमीन से टकराया था तो 180 किलोमीटर जितना बड़ा गड्ढा जमीन पर बन गया था। इस एस्टेरॉइड से बहुत बड़ी तादाद में एनर्जी रिलीज हुई, जो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरने वाले एटॉमिक बम से 1 बिलियन गुना ज्यादा थी। इस एस्टेरॉइड अटैक ने जमीन का टेम्परेचर कुछ ही सेकंड्स में 1200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया था, जिससे जमीन पर मौजूद डायनासोर जलकर राख बन गए थे। जमीन बहुत ही गर्म हो गई थी और एस्टेरॉइड से टकराने की वजह से हवा में गर्म मिट्टी फैल गई थी, जो कि बारिश की तरह जमीन पर बरसी थी। एस्टेरॉइड के टकराने के बाद जमीन पर शॉक वेव्स और हीट पल्स भी आई थी, जिसके बाद हजारों किलोमीटर के एरिया में आग भड़की थी, जिसने करोड़ों पौधों और पेड़ों को जलाकर राख कर दिया था। बहुत ही छोटी छोटी किस्म के जानवर ही इस इम्पैक्ट को सर्वाइव कर पाए थे। इसके बाद जमीन पर एक नए दौर का आगाज हुआ था। करोड़ों सालों तक जमीन पर राज करने के बाद ये डायनासोर सिर्फ एक एस्टेरॉइड की वजह से दुनिया से मिट गए और जमीन पर एक नई जिंदगी का आगाज हुआ। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने आसपास सफाई का जरूर रखें ध्यान। जय हिंद, जय भारत।